सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक इस प्रकार से है कि आंकड़ों का आलेखी निरूपण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हम बेसिकली तीन तरह से हम आंकड़ों को आलेख के रूप में दिखाते हैं। इसमें हम ग्राफ पेपर का यूज करेंगे और उसमें हम इन आलेखों को दिखाएंगे। ये आलेख हमारे होते हैं आयत चित्र, जिसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं। दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कहते हैं। और संचयी आवृत्ति वक्र या तोरण, जिसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑब्लिक कहते हैं। और जी तो यहाँ पे देखिए, ये तीन जो है आलेख के रूप में हम दिखाते हैं। इसका बनाया कैसे जाता है आज हम उसे सीखेंगे। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है हमारा आयत चित्र। इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं आयत चित्र। हमने एक प्रश्न ले लिया है। प्रश्न इस प्रकार से है कि प्राप्तांक जो है उसको हम वर्गांतर के रूप में दिखा रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या को अलग कॉलम में दिखा रहे हैं। तो 10 से 20 के बीच जो अंक प्राप्त किए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या 1 है। 20 से 30 के बीच विद्यार्थियों की संख्या 4 है। 30 से 40 के बीच 3 है और 40 से 50 के बीच 2 है और 50 से 60 के बीच प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। तो हम इसे ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ पेपर तो नहीं है हमारे पास, बोर्ड पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्राफ में हम बीचों बीच या बीच से थोड़ा सा नीचे लेकर इस प्रकार से हम दो एक्सेस बनाते हैं। एक क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचेंगे उसको हम एक्स डैश अक्ष कहेंगे, और इसी तरह से जो लंबवत या वर्टिकल जो लाइन खींचे हैं इसको हम वाई डैश अक्ष कहेंगे। और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को ओ बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ओ बिंदु है इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे हम आंकड़ों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे देखेंगे ग्राफ पेपर आपका ठीक है सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से बटा हुआ रहता है। हम इसको इसी तरह से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन बना देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर की तरह से कुछ काम करेगा। ग्राफ पेपर तो आप लोग सभी को देखे ही हुए हैं। तो हम यहाँ पे जो पैमाना ले रहे हैं एक्स अक्ष पे, तो एक खाना बराबर 10 ले रहे हैं और वाई अक्ष चूंकि आंकड़ा हमारा क्या है 1 से 10 के बीच में है, तो हमको पैमाना इस तरह से लेना चाहिए कि जो हमारा ग्राफ पेपर पे जो बनेगा चित्र या आलेख वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं वाई अक्ष में एक खाना बराबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसका नामकरण कर देते हैं वाई अक्ष पे। वैसे ही एक्स अक्ष पे हम करेंगे तो यहाँ पे पहला खाना 10, फिर इसके बीच में दूसरा खाना आएगा तो 10 और 10 20 हो गया, 20 और 30 40 50 60 70 कर लेते हैं क्योंकि हमको 60 तक तो चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अंतर हमारा ज्यादा होता है जैसे 100 200 300 होता है और हम एक खाना बराबर 10 माने, तो चूंकि ये जीरो के पास है, जिसको हम वो बिंदु है ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारा अंतर ज्यादा है तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से एक ऊपर नीचे ऐसे वेव टाइप का बना देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डाटा आएगा वो खाली है और इसका अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको सिकोड़ दिया गया। क्योंकि यहाँ पे अंतर 10-10 का ही रखे हैं इसलिए यहाँ पे ये सीधी लाइन है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। प्रश्न हमारा यह है कि 10 से 20
तो 10 से 20 के बीच कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए 10 है हमारा, यहाँ से एक लाइन ऊपर खींचिए और 20 यहाँ पे एक लाइन ऊपर खींचिए। कहाँ तक इन दोनों को लाइन को ले जाना है, तो एक लाइन लिख रहा है, एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके हाइट के बराबर ले जाना है। इस तरह से हम एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से 20 और 30 के बीच हमको कहाँ तक जाना है, 4 नंबर तक। तो 20 हमारा यहीं पे है, इसको ऊपर कब तक बढ़ाना है, जब तक हम 4 तक ना पहुंचे। 4 पे पहुंच गए, अब 30 को भी इतना बढ़ाएंगे तो 4 तक पहुंच जाए। तो इस तरह से हम इसको खींच लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 20 से 30 4 विद्यार्थियों को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद 30 से 40 के बीच देखें, तो 30 से 40 के बीच हमारा 3 है, तो ये 30 को 3 तक ले गए और 40 को भी हम क्या करेंगे, 3 तक ले जाएंगे। इस तरह से एक आयत हमको मिलेगा। फिर उसके बाद 40 से 50 देखें, तो इसके बीच कितना है, 2 है। तो 40 से 50 2 तक से हम खींच लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमको एक आयत मिला जो 2 विद्यार्थियों को निकाला। उसी से 50 से 60 के बीच देखें, तो 50 से 60 के बीच 6 है। तो अब 50 वाली लाइन को हम कब तक बढ़ाएंगे, जब तक हम 6 की ऊंचाई तक ना पहुंचे। वैसे 60 को भी बढ़ाइए। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हमने सारे विद्यार्थियों को आयत चित्र के माध्यम से दिखाया है। यहाँ पे खासियत एक और है कि यहाँ पे तो जो अंतर है वो 10-10 के अंतर में हमको वर्गांतराल दिया हुआ था, इसलिए इनकी चौड़ाई क्या है, एक समान आई है। लेकिन कहीं कहीं पे चौड़ाई कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको हम अगले क्लास में बताएंगे कि किस प्रकार से उसको बनाएंगे। यहाँ तक हमें जो बनाना था आयत चित्र या हिस्टोग्राम, तो इसको इसी तरह से बनाया जाता है।